हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टेकोपीडिया के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि जब भी आप फ़ोन लेने जाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और 90% ऑफ लोगों को पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ है क्या। दोस्तों, जब भी आप फ़ोन लेने जाते हो आप ये चेक करते हो कि कैमरा कैसा है, ये चेक करते हो डिस्प्ले कैसा है, ये चेक करते हो कि इसमें प्रोसेसर कौन सा है, स्नैपड्रैगन कौन सा है, और उसके बाद आप चेक करते हो कि उसकी मेमोरी कितनी है, रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो। लेकिन जब आप इसके साथ ही जाते हो, जब आप उनसे पूछते हो और बताइए फ़ोन के बारे में, तो वो लोग आपको एक चीज़ बताते हैं, रिफ़्रेश रेट। उसमें कुछ फ़ोन्स के लिए रिफ़्रेश रेट होता है 60 हर्ट्ज़, कुछ का होता है 90 हर्ट्ज़, कुछ का होता है 120 हर्ट्ज़। तो एग्जैक्टली तो दुकान वाले उतनी अच्छी तरीके से समझा पाते हैं ना, आपको पता होता है कि रिफ़्रेश रेट क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, आपका रिफ़्रेश रेट का सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद जब भी आप दुकान पे जाओगे आप कॉन्फिडेंटली चीज़ें सेलेक्ट कर पाओगे बेस्ड ऑन द थिंग्स विच आर रिटन बैक साइड ऑफ द फ़ोन, कि उसमें रिफ़्रेश रेट क्या लिखा हुआ है। तो आपको डाउट नहीं होगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, कौन सा नहीं। रिफ़्रेश रेट क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंस प्ले करता है, आपको हाई रिफ्रेश रेट वाले फ़ोन की ज़रूरत एक्चुअली है भी या नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको मैं बता दूं पहले कि रिफ़्रेश रेट जितना ज़्यादा होता है लेटेंसी उतनी कम होती है। ठीक है, अभी मैं एक बेसिक तौर पे आपको ये बता रहा हूँ कि लेटेंसी कम होने का मतलब है कि रिफ़्रेश रेट ज़्यादा है। जो महंगे महंगे फ़ोन्स हैं उसमें यही होता है। जैसे आप आईफोन ले लो, आप वन प्लस ले लो, आप गूगल का पिक्सल ले लो, तो इसमें जो कम हैंग होता है, कम इसकी लेटेंसी सही होती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि उसका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि रिफ्रेश रेट उसका हाई होता है। क्योंकि साथ ही साथ ये जब आप पेपर देखोगे ना, ऑन पेपर कुछ चीज़ें होती है प्रैक्टिकल, कुछ चीज़ें होती है ऑन पेपर। तो ऑन पेपर ये बहुत स्ट्रांग होता है, रिफ्रेश रेट ज़्यादा है इस फ़ोन का। जैसे आप दुकान पे जाओगे, बोलेंगे सर इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है, ठीक है, इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। सर उसका 60 हर्ट्ज़ है, क्यों ले रहे हो आप? ये वाला लो, ये वाला फ़ोन आपका हैंग नहीं करेगा, ये वाले फ़ोन की आपकी बैटरी उतनी कंज्यूम नहीं करेगा, ये वाला फ़ोन आपका बहुत जल्दी लोड होगा, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो आप समझ लो कि जो आपका डिस्प्ले है, फ़ोन का डिस्प्ले, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। ठीक है, और जब वो स्टैटिक नहीं है तो वो रिफ़्रेश होता रहता है। ठीक है, मैं एकदम बेसिक तरीके से आपको बताता हूँ रिफ्रेश रेट क्या होता है। चलो ये डायनेमिक स्टैटिक भी छोड़ दें, अगर एकदम बेसिक तरीके से बताऊँ तो आपका जो डिस्प्ले है उसका जो रिफ्रेश रेट है वो बताता है कि वो 1 सेकेंड में कितनी बार रिफ्रेश हो रहा है। से फॉर एग्जाम्पल 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट अगर है, हर्ट्ज़ एक यूनिट है जिसमें हम रिफ्रेश रेट को मेज़र करते हैं। ठीक है, रेट को मेज़र करते हैं, वो एक हर्ट्ज़ एक यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, तो 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का क्या मतलब हुआ? 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में ये 60 बार रिफ्रेश होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 1 सेकेंड में 60 बार रिफ्रेश होगा। 90 हर्ट्ज़ का मतलब है 1 सेकेंड में 90 बार रिफ्रेश होगा। 120 हर्ट्ज़ का मतलब है 1 सेकेंड में 120 बार रिफ्रेश होगी आपकी स्क्रीन, आपको पता भी नहीं चलता है। ये क्या डिफाइन करती है? इससे क्या होता है? इससे आपका जो एक्सपीरियंस होता है, व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत सीमलेस होता है। आपका लेटेंसी नहीं आती है, आपका फ़ोन लेट नहीं करता है, आपका फ़ोन पीछे नहीं रह जाता है। मतलब अगर आप एक बार के लिए देखो, समझो, जैसे एक अगर मैं पुराना एग्जांपल लूँ तो हम लोग के जो पुराने टीवी होते थे कैथोड रे ट्यूब वाले, वो मोटे से, ठीक है, उन टीवी में कितना रिफ्रेश रेट होता था? उन टीवी में रिफ्रेश रेट होता था 30 हर्ट्ज़ का। ठीक है, 30 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मतलब 30 सेकंड, एक बार में केवल 30 बार रिफ्रेश होगा। 1 सेकेंड में 30 बार रिफ्रेश होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने एक बार बताया भी है, 1 सेकेंड में 30 बार रिफ्रेश होगा। फिर उसके बाद आया 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, तो 1 सेकेंड में 60 बार होगा, मतलब इसका आधा। ठीक है, इसका आधा 30, 1 सेकेंड में 30 बार रिफ्रेश हो रहा है, और 60 हर्ट्ज़ वाला 1 सेकेंड में 60 बार हो रहा है, मतलब 2 गुना रिफ्रेश हो रहा है, और वैसे इसका आधा है।
ठीक है, टाइम में इसका आधा दिख रहा है। उसके बाद 90 हर्ट्ज, इसका 3 टाइम्स, ठीक है। जितनी आपको क्या बोलते हैं सीमलेस व्यूइंग इसमें मिलेगी, उससे 3 गुना ज़्यादा 90 वाले में मिलेगी, उससे 4 गुना ज़्यादा 120 वाले में मिलेगी। तो ये चीज़ है। अब देखो एक पैटर्न के हिसाब से अगर चलें तो हाइयर रिफ्रेश रेट का मतलब क्या हुआ? हाइयर रिफ्रेश रेट का मतलब हुआ कि ये ज़्यादा मोर ऑफन अपडेट होता रहेगा, ठीक है। मोर ऑफन अपडेट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पिक्सल है, ठीक है, पिक्सल है वो ज़्यादा बार अपडेट होगा। इससे क्या होता है कि आपकी लेटेंसी कम हो जाती है, लैग कम करेगा आपका फ़ोन, आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप टाइम के हिसाब से देखो तो 60 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट जो होता है तो उसमें एक बार रिफ़्रेश होने में 16.6 मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है। 90 हर्ट्ज़ का जो रिफ़्रेश रेट होता है उसमें एक बार रिफ़्रेश होने के लिए आपको 11.1 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। 120 हर्ट्ज़ का जो रिफ़्रेश रेट होता है उसमें एक बार रिफ़्रेश होने के लिए, मतलब मैंने 120 बार 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 8 कुछ मिली सेकेंड का टाइम लगता है रिफ़्रेश होने में। तो सोचो इसमें 120 हर्ट्ज़ में लीस्ट टाइम लग रहा है एक बार रिफ़्रेश होने में। इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा बार रिफ़्रेश हो रहा है। ज़्यादा बार रिफ़्रेश हो रहा है इसका मतलब है कि आपको यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जो हैवी फाइल्स हैं उसमें यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब आता है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। डिस्प्ले बेहतर हो जाता है, ठीक है, डिस्प्ले बेहतर हो जाएगा, आपको देखने में मज़ा आएगा, आपको सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं महंगे फ़ोन के साथ। तो अगर आपका मिड रेंज फ़ोन है या सस्ता फ़ोन है तो आपको 60 मिलेगा, मैक्सिमम 90 भी मिल सकता है कुछ फ़ोन्स में, लेकिन 120 बड़े फ़ोन से मिलता है, महंगे फ़ोन से मिलता है अभी तक तो एटलीस्ट। अगर आपको पता हो कि कोई सस्ता फ़ोन या फिर 30,000 से भी कम का फ़ोन जिसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसके बारे में देखना चाहूँगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हाइयर रिफ्रेश रेट एक्चुअली करता क्या है। हाइयर रिफ्रेश रेट ये करता है कि जो आपके मूविंग कंटेंट्स होते हैं या फिर वीडियोस टाइप के जो मूविंग कंटेंट होते हैं, जैसे आप स्लाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें इनको बहुत स्मूथ बना देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं जो आपकी मूविंग कंटेंट है। लेकिन जैसे अगर आप सोचो कि फेसबुक की UI या फिर जो वीडियो प्लेबैक्स हैं वो भी इसकी वजह से स्मूथ हो पाएंगे, तो वो उतना ज़्यादा इट नॉट रियली वर्क्स लाइक दैट, ठीक है, वो वहाँ पे उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है एज़ फार एज द रिपोर्ट्स आर कंसर्न्ड। अब अगर हम बात करते हैं कि डू रियली हाइयर फ्रिक्वेंसी रेट्स और हाइयर रिफ्रेश रेट मैटर्स इन अ फ़ोन, क्या ये सच में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं? तो ये मैटर उन लोगों में करते हैं जिनको गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि गेमिंग में एक फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक फ्रेम का भी देरी हुई आपको गोली लग जाएगी, आप मर गए, ठीक है। तो उस टाइप के केस में आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए जो अभी एक नया फ़ोन आया था, गेमिंग फ़ोन आया था, आसूस ROG, आप लोगों ने देखा होगा, उस फ़ोन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है, ठीक है। वहाँ पे आपको एकदम खतरनाक सीमलेस व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ पे आपका कोई भी लैग नहीं आएगा, लोअर लेटेंसी होगी, वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिनको गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए तो ये मैटर करता है, लेकिन जिनको ज़्यादा गेमिंग में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। रहेगा कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन 90 तक भी दैट इज़ वेरी गुड, बट अबव दैट इट इज़ नॉट रियली नीडेड। तो दोस्तों यही तक था इस वीडियो में। मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी लिए ताकि और आप लोग को क्लियर कर पाऊँ। आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, लेकिन अगर कुछ मुझसे गलती हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं वहाँ भी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, वहाँ पे मैं और जल्दी रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी अवेलेबल हो जाता हूँ। वहाँ पे मैसेजेस आते हैं तो पता चल जाता है, कमेंट सेक्शंस खोल के देखना पड़ता है कि किसी का कोई डाउट तो नहीं है। तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं जल्दी अवेलेबल हो जाता हूँ यहाँ की बजाय। और आप लोग को कोई भी सुझाव देने हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।